सुशीला एक शहर में अपने बेटे और अमित और बहू स्नेहा के साथ रहती थी। सुशीला का बेटा नौकरी करता था, घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सुशीला बहुत कंजूस थी। अमित अपनी सारी तनख्वाह सुशीला को देता था। एक दिन स्नेहा सुशीला से बात करती है, माँ जी नवरात्रि का व्रत है, आप कुछ फल मंगा दीजिए। सुशीला, बहू अगर तुमसे भूखा नहीं रहा जाता तो व्रत का ढोंग क्यों करती है? पता है मेरा बेटा कितनी मेहनत से पैसा कमाता है, तुझे व्रत में भी फल खाने हैं? फल पता है कितने महंगे हैं। लेकिन माँ जी फलहार तो सभी करते हैं व्रत में, मैं कुछ नहीं मांगने वाली, इससे तो अच्छा है तू कल का बचा खाना खा ले। स्नेहा चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। शाम को स्नेहा अमित को सारी बात बताती है। माँ तुम भी कमाल करती हो, थोड़े से फल मंगा लेती तो क्या हो जाता, आखिर हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, फिर भी तुम हमेशा कंजूसी में लगी रहती हो। सुशीला, मैं ही घर छोड़कर चली जाती हूँ, फिर तुम दोनों पैसे लुटाते रहना। यह कहकर सुशीला घर छोड़कर चल देती है। माँ जी रुक जाइए, आप जैसे चाहे वैसे खर्च कीजिए। माँ तुम तो बेकार गुस्सा हो रही हो, मैंने तुम्हें घर से जाने के लिए तो नहीं कहा था। ठीक है, लेकिन इस घर में कुछ मेरा हिसाब से चलेगा। 2 दिन बाद स्नेहा सुशीला के पास आती है। स्नेहा, माँ जी कल नवमी है, हमें कन्या पूजन करना है, आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं बाजार से प्रसाद बनाने का सामान ले आती हूँ। बहू कन्याओं को खाना खिलाने से क्या होगा, एक काम कर तू कन्याओं को पूजन करके 2-2 रुपये देना, बच्चे हैं उन्हें बहलाना कौन सा मुश्किल काम है। स्नेहा सुशीला से बहस न करके चुपचाप अपने पैसों से सारा सामान ले आती है। अगले दिन अमित की भी छुट्टी थी। स्नेहा सुबह से ही रसोई में प्रसाद तैयार कर रही थी। बहू, यह रसोई में देसी घी की खुशबू आ रही है, क्या बना रही है देसी घी में? माँ जी हलवा बनाया है, देसी घी में अपने बेटे के लिए लाती हूँ और तू हलवा बनाकर खा रही है? नहीं माँ जी, कन्या पूजन के लिए बनाया है, अभी पूजा करके कन्याओं को खाना खिलाना है। मैंने तुझे मना किया था फिर भी तू सामान ले आई। माँ जी मैं अपने पैसों से लाई हूँ, आप चिंता न करें। ठीक है, लेकिन खाना मैं खिलाऊंगी, कन्याओं को तू तो सारा खाना ख़त्म कर देगी। अमित और स्नेहा सुशीला की बात सुनकर बहुत दुखी होते हैं। वे अपनी माँ की कंजूसी की आदत से पहले ही परेशान थे, लेकिन कन्याओं के खाने में कटौती से परेशान हो रहे थे। पूरे परिवार ने पूजा की। पूजा के बाद स्नेहा कुछ देर माँ दुर्गा के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगी। हे देवी माँ, हमारी भूल चूक क्षमा करना, मेरी सास का हृदय परिवर्तन कर दो जिससे वे कंजूसी छोड़ दें। कुछ देर बाद 9 कन्याएं भोजन करने के लिए आ जाती हैं। सुशीला अपने हाथों से सबको खाना परोसती है। वह बहुत कम खाना परोसती है। माँ यह तो बहुत कम है, कम से कम कन्याओं को खाना तो ढंग से परोसो। तू चुप कर, यह किसी कन्या की ज़रूरत होती तो वह मांग लेगी। अमित और स्नेहा चुपचाप खड़े कन्याओं को खाना खाते देखते हैं। सभी कन्याएं खाना लेती हैं। उसमें से एक कन्या भी खाना खा रही थी। माँ जी क्या आपके घर में खाना कम बना है? मुझे तो बहुत भूख लगी है। स्नेहा ने उसे पूरी और हलवा परोस देती है। सुशीला, खाना बहुत है लेकिन बेकार करने के लिए नहीं, जितना चाहिए उतना ही लेना, झूठा मत छोड़ना। वह कन्या सारा खाना खा जाती है और खाना मांगती है। स्नेहा उसे जितनी बार खाना देती वह सारा खा जाती। यह देखकर सुशीला परेशान हो जाती है। जब सारा खाना ख़त्म हो जाता है, कन्या अभी तो मेरी भूख नहीं मिटी, अब तो खाना भी ख़त्म हो गया। कन्या, लेकिन आप लोगों ने कन्या पूजन किया है, भरपेट भोजन तो कराना पड़ेगा, तभी तो माँ अम्बे प्रसन्न होगी। अगर आपके घर में कन्या भूखी चली गई तो माँ रुष्ट हो जाएगी। स्नेहा जल्दी से दोबारा खाना तैयार करती है। बहू, मैं तुझे इसलिए मना किया था कन्याओं को खाना खिलाने के लिए, अब तो लगता है हमारे घर का सारा राशन ख़त्म हो जाएगा। माँ जी कंजूसी छोड़कर पूजा किया करो, देवी माँ के प्रसाद में कैसी कंजूसी। चुप कर, यह चुपचाप खाना खा और अपने घर जा। स्नेहा उसे और खाना खिला देती है, जिससे कन्या खड़ी हो जाती है। कन्या खाना हो गया, लेकिन कन्याओं को दक्षिणा तो दो कंजूस दादी। हे भगवान, अब इसे पैसे भी चाहिए। तभी अमित उस कन्या को पैसे दे देता है। अमित और स्नेहा उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। कन्या कहती है, आप भी पैर छू लो, मैं आपको भी आशीर्वाद दे दूंगी। सुशीला बेमन से पैर छूने के लिए झुक जाती है। वह कन्या सुशीला के सिर पर हाथ रख देती है। उसके हाथ रखते ही सुशीला की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। वह कन्या के पैरों में पड़ जाती है। माँ मुझे माफ़ कर दो, आपकी कंजूसी के कारण मैंने आपका अपमान किया, लेकिन आपके पैर छूते ही मेरे सारे पाप मिट गए। मैं तो एक साधारण कन्या हूँ। नहीं, आप साधारण नहीं हैं, आप साक्षात दुर्गा माँ का रूप हैं। फिर वह कन्या उसे आशीर्वाद देकर चली जाती है। सुशीला का मन बदल चुका था। वह सब कुछ छोड़कर माँ दुर्गा की भक्ति में अब लग जाती है और माँ की पूजा करने लगती है। दोस्तों, हमारी कहानी को